हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, साथ ही साथ फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी ही चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो, जिससे कि आपको आज वाला वीडियो भी समझ आएगा। आज के वीडियो में हम सिंपली पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, इनका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, अभी तक हमने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, प्रिंसिपल्स हम आई गेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ना है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है, क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये, क्यों मैनेजमेंट की फील्ड में और बिजनेस की फील्ड में इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हमारे लिए सिर्फ एक गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं। यानी कि हमको कुछ ये सब चीज़ें पॉइंट्स दे दी हैं, ये गाइडलाइंस दे दी हैं, आपको ऐसे ऐसे चलना है। और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि इनमें चेंजेस ना आ पाए, आप चेंजेस भी कर सकते हो। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं आप इनको फॉलो करो, राइट, ज़रूरी नहीं है फॉलो करो, सिर्फ गाइडलाइंस हैं, नियम कायदे कानून हैं। आपको करना है फॉलो करो, नहीं करना मत करो। जैसी सिचुएशन में आपको सही लगता है करो, नहीं तो मत करो, इट्स ओके। पर फिर भी ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में चाहे या ना चाहे ये फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जान करके भी और बिना जाने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, और मतलब आप कह लो मैनेजमेंट की फील्ड में ये प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। अभी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी इनका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, optimum utilization of resources, meeting changing environment requirement, fulfilling social responsibilities, scientific decisions, management training, education and research, effective administration। अब ये सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स वो हैं जिन जिन चीज़ों में प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। इन चीज़ों में इनका प्रिंसिपल्स का इम्पॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात आती है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि मैनेजर्स को ये बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी एबिलिटी चेक करते हैं, उनको इम्प्रूव करने में, वो अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके थ्रू अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी कि मैनेजर्स को बहुत हेल्प होती है। मैनेजर्स को क्यों हेल्प होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, और मैनेजमेंट कौन करता है, ऑब्वियसली मैनेजर्स। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ ये मैनेजर्स के लिए कैसे एक्ट करते हैं, गाइडलाइंस की तरह, ठीक है। मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं। या हमने पढ़ा है कि वो गाइडलाइंस होती हैं सिंपली, ये उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी स्किल्स को अंडर वेरियस सिचुएशंस, मतलब कैसी कैसी सिचुएशंस आ रही हैं, उनकी बिजनेस फर्म क्या क्या झेल रही है, कैसी कैसी सिचुएशंस फेस कर रही है, उसमें उस हर सिचुएशन में वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें, अपनी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी, कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकें। इस चीज़ में हेल्प करते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो हेल्प करते हैं कि मैनेजर हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन अच्छी है या गलत है, उसमें राइट डिसीजन ले। क्योंकि देखो, मैनेजर अगर राइट डिसीजन नहीं लेगा तो आपके जो अंडर आगे लोग काम कर रहे हैं वो कैसे राइट पाथ पर चलेंगे, राइट डिसीजन लेंगे, वो सही काम कैसे करेंगे। अगर उनका बॉस ही बेकार काम कर रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो आप बाकियों से कैसे उम्मीद कर सकते हो। तो वो हेल्प करते हैं, गाइड देम टू टेक राइट डिसीजंस सिंपली। तो यानी कि मैनेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी चीज़, ये हेल्प करते हैं इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें, इस तरीके से प्लान करके यूटिलाइज करें कि हमारा टाइम कम लगे, हमारे एफर्ट्स कम लगे, हमारी कॉस्ट कम लगे, एंड वी कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, कम से कम हमारा पैसा, मेहनत, एफर्ट्स, टाइम सब कुछ लगे, राइट। तो इस तरीके से हमको रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अब इसके लिए भी गाइडलाइंस हैं,
और गाइडलाइंस क्या कहलाती हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं आपके। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, दे इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज़। हर चीज़ प्लान करके चलोगे देखो तभी सक्सेसफुल होती है, बिना प्लानिंग के चीज़ें नहीं सक्सेसफुल होती हैं। तो प्लान्ड एक्टिविटीज़ पर इंसिस्ट करता है। एंड साइमल्टेनियसली ये आपको किस चीज़ पे इंसिस्ट करता है, जोर देता है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। अब ये मैन एंड मटेरियल क्या है, मैन हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल्स आपका फिजिकल रिसोर्सेज। तो ये जो मटेरियल है फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि जैसे आपका मशीनरी हो गई, कोई भी आपकी चीज़ हो गई, जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो फिजिकल रिसोर्सेज है। अब इन्हें यूज़ कौन करता है, अपने आप तो ये काम नहीं करेंगे ना, मैन यूज़ करेंगे यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलाना यानी कि इनका सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन पर ये जोर देता है, प्लान्ड एक्टिविटीज़ पर जोर देता है, प्लानिंग पर जोर देता है, जिससे कि हम क्या करें, हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएँ फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ऐसे नहीं कि ह्यूमन एफर्ट्स करते रह जाएं, रिसोर्सेज भी बर्बाद हो जाए और कुछ फ़ायदा ना मिले। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू पॉसिबल हैं। प्लानिंग कैसे, आप प्लानिंग किस चीज़ में करते हो, मैनेजमेंट में। तो इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं और आपको ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये हेल्प करते हैं किसको, मैनेजर्स को, ठीक है। और दूसरा आपका रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में, देखो एक एक वर्ड याद रखा करो, सिर्फ मैनेजर्स को हेल्प करते हैं और रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। सेकंड हमारा पॉइंट भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हमको पढ़ना है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अब देखो एनवायरनमेंट जो होता है यानी कि एनवायरनमेंट यहाँ पर क्या है, मार्केट। एनवायरनमेंट मतलब मौसम नहीं है, यहाँ पर क्या है, मार्केट। मार्केट कभी भी सेम नहीं रहता। आप कह लो किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड आज बहुत ज़्यादा है तो कुछ टाइम बाद उसकी डिमांड बहुत कम हो सकती है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है, किसी के प्राइस अप डाउन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कभी आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, कभी कम लगेगी। या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट है अभी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, नया नया आया है, फिर उसके बाद दूसरा नया प्रोडक्ट आ गया तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, पहले वाली की कम हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी सिचुएशंस हर मैनेजमेंट फर्म को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि वो ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को कि वो हर सिचुएशन में कैसे एक्ट करें, ठीक है। ये जो चेंजेस हम फेस कर रहे हैं, मैनेजर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, इन सबको वो कैसे डील करें इन सबसे, ठीक है। ये जो सारे चेंजेस हैं इनको राइट तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें, इनमें आप कह लो अपना कैसे सिचुएशन, हर सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा और हर लेवल पर कैसे एक्ट करेगा कोई भी मैनेजर। तो ये काम होता है, ये इम्पॉर्टेंस होता है प्रिंसिपल्स का। और साथ ही हमने अभी पढ़ा कि ऑल दो दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस येट दे कैन बी मॉडिफाइड। हालांकि ये प्रिंसिपल्स क्या है, सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, गाइडलाइंस दे दी हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैंने बताया ना ये रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये मॉडिफाइएबल हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो हाँ, जैसे चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, उस हर एनवायरनमेंट में कैसे मैनेजर को सही तरीके से एक्ट करना है, कैसे उस सिचुएशन को फेस करना है, उसमें क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम प्रिंसिपल्स के थ्रू जानते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, हम क्या कर रहे हैं, मगर अगर मान लो मेरी कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेरी कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं जो भी सामान बना रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो मेरे पास रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं बाहर की दुनिया से, मतलब मार्केट में से। यानी कि आप जो कंज्यूमर्स लोगों ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैक्रो में भी आपने पढ़ा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के। तो हम उन्हीं के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को कुछ बना करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम उनके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, इसके बदले हमको कुछ उनको देना भी तो पड़ेगा ना, यानी कि उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स हमको क्या बताते हैं कि हमको सोसाइटी की तरफ भी कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ कदम उठाना चाहिए। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है आपका, उनको
अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, यानी कि जितना वो आप उनसे काम ले रहे हो उतना तो आप उसको सैलरी दो ही। ऐसा नहीं कि आप 50,000 का काम ले रहे हो और उसको 30,000 ही दे रहे हो, नो। वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो आपके लिए काम कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, तो आप उसके रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, तो आप उसको बदले में क्या दे रहे हो ये भी हमको बताते हैं प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं, आपको अपनी ग्रोथ और अपना प्रॉफिट देखना है, नहीं, बट दे ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यही हमको बताते हैं प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये गाइडलाइंस होते हैं तो ये हमको सारी सूचना देते रहते हैं। ओके, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हाँ, ये क्या करते हैं, एक एक करके हम सारे जल्दी जल्दी रिकॉल करते जाएंगे, ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करते हैं। तीसरा अभी हमने पढ़ा कि चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें कैसे एक्ट करना है, उसमें हमको ये गाइडलाइंस जारी कर देते हैं। साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की तरफ हमारा क्या रोल है वो भी हमको बताते हैं। तो मैनेजर्स, रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, 4 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजन क्या होते हैं, देखो जो मैनेजर होता है, मैनेजर को ही सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मतलब उसके लेवल पर, ठीक है, उसके लेवल पर उसको सारे डिसीजंस लेने हैं, तो वो हर डिसीजन को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली ले, लॉजिकल थिंकिंग के साथ ले, ये बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि उसने देखा कि अरे अरे ऐसी सिचुएशन आ गई, हाय तौबा, उसने हड़बड़ी में और जल्दी से कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया, नहीं, ये मैनेजर का काम नहीं है, और यही हमको बताते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली, ठीक है, एंड साइंटिफिकली। यानी कि सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के, गहन विचार करके कि ठीक है यार, अगर अब अपना सेल्स अभी इस बार नहीं हुई है या फिर हमको अपनी और ग्रोथ चाहिए तो हम क्या करें। ऐसे नहीं कि आपने बस एक झटके में डिसीजन ले लिया कि ऐसे करना है और वैसे करना है, नो। आपको क्या करना होता है, साइंटिफिकली डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सिस्टमैटिकली डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपने जो एक झटके में आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आपको उसके गलत आपको कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बताते हैं प्रिंसिपल्स। फिर नेक्स्ट आता है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, जो हेड लेवल पर होता है, यानी कि टॉप लेवल का काम होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम लेवल पर, यानी कि टॉप लेवल पर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यानी कि देख रेख करते हैं, उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं, ये जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, एंड दे फॉर्म अ बेस to form various administrative policies to have systematic working in the organization. Simply टॉप लेवल मैनेजमेंट का यही काम है कि वो ऐसे नियम, कायदे, कानून, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस और ऐसा एनवायरनमेंट लोगों को प्रोवाइड करे कि जिससे कि जो भी काम हो रहा है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो सिस्टमैटिकली हो। आप उल्टा सीधा कोई ये कह लो पॉलिसी ना बनाओ, कोई ऐसी पॉलिसी ना लेकर के आओ जिससे कि आपके स्टाफ को ही, आपके एम्प्लॉयज़ को ही प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर देखो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो आप अपनी दादागिरी चलाओ, अपना बॉस बना दिखाओ, नो। आपके अंदर अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो इसी वजह से कर रहे हैं कि आप उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हो। कल को अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं रखोगे ना, भले ही 1 लाख सैलरी 2 महीने की, पर अगर आपका बिहेवियर उनके लिए अच्छा नहीं है तो उनको नौकरी छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता, ठीक है। बिहेवियर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, सिर्फ सैलरी मैटर नहीं करती हर चीज़ में। तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसी वर्किंग होनी चाहिए जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें, आप भी खुश रहो, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहे, यानी कि सब लोग इकट्ठे ग्रो करें।
ये सारी चीज़ें हो गई। एक बार और दोबारा से हम रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़े पॉइंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजर्स के बारे में, ठीक है, मैनेजर्स को हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर हमने पढ़ा कि चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें आपको कैसे एक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी की तरफ क्या रोल है। फिर हमने पढ़ा कि जो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं वो लेना ज़रूरी है, साइंटिफिक डिसीजन। साथ ही साथ हमने पढ़ा आपका इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हो गए, लास्ट पॉइंट बचा है और लास्ट पॉइंट आता है आपका ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, गाइडलाइंस जारी करते हैं कि मैनेजर्स को कैसे काम करना है सिंपली। तो मैनेजमेंट के टाइम पे जो ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च होती है उसके लिए भी प्रिंसिपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे इम्पॉर्टेंट हैं? दे पुट एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स, ठीक है, दे पुट एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। मैंने बताया ना कि साइंटिफिकली सोचना है, सिस्टमैटिकली सोचना है, लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, एक झटके में आपको सारे डिसीजंस नहीं लेने। तो साइंटिफिक जजमेंट्स पर, लॉजिकल थिंकिंग पर जोर देते हैं। दे एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज़। मैनेजमेंट के लिए जो स्टडी होती है, अब मैनेजर कैसे बनते हो? मैनेजमेंट की स्टडी करके, है ना। टीचर कैसे बनते हो? टीचिंग वाले कोर्स की स्टडी करके। डॉक्टर कैसे बनते हो? डॉक्टर के कोर्स की स्टडी करके। तो मैनेजर कैसे बनते हो? मैनेजमेंट की स्टडी करके। तो उस मैनेजमेंट की स्टडी की फील्ड में, मतलब मैनेजमेंट की फील्ड में उसकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च उनमें भी बहुत मैटर करते हैं। जो भी आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हो उसमें बहुत मैटर करते हैं। उसमें लॉजिकल थिंकिंग, सिस्टमैटिक आपका डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजंस, और जो भी उसकी पढ़ाई है उसकी पढ़ाई के लिए, मतलब आप कह लो उसकी पढ़ाई जो स्टडी है उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए उसके लिए बेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज, आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। सिंपली आप देखो, मैनेजमेंट की किताबें जब आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है? मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो ना। अब ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ रहे हो? किसने लिखी हैं? कौन लेकर आया है? ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, नए नए स्किल्स आए हैं, आइडियाज़ आए हैं, इमेजिनेशन आई है, आप तभी तो पढ़ पा रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ों में भी प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। सिंपली पढ़ाई के, ये वाला जो पॉइंट है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, मैनेजमेंट की पढ़ाई, ट्रेनिंग, रिसर्च से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप कोई कोर्स करोगे, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मान लो BCom BBA करते हो, BCom छोड़ो BBA करते हो, उसके बाद आप MBA करोगे, तो ये सब में आप क्या पढ़ोगे? BBA और MBA में आप मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में पढ़ोगे। आप मैनेजर नहीं बनोगे पढ़ाई करके, आप पढ़ाई के बारे में पढ़ोगे। आप और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो तो रिसर्च कर सकते हो, R&D में जा सकते हो, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च करोगे, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी ही चीज़ें इंप्रूव होंगी, राइट। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये सारी ही चीज़ों में हेल्प करते हैं। और देखो, अभी आपको प्रिंसिपल्स आपने नहीं पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स आपने नहीं पढ़े तो अभी आपको ज़्यादा चीज़ें शायद नहीं समझ आ रही होंगी। जब आप एक बार प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ जानी है, ठीक है। अभी हम जल्दी से देखो एक बार समझते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर। सबसे पहले देखो हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो मैनेजर को हेल्प करते हैं, ठीक है, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं उनके डेवलपमेंट में। दूसरा हमने पढ़ा था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि आपका जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उनमें हेल्प करते हैं, उनमें आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। चौथा हमने पढ़ा कि सोसाइटी की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। फिफ्थ हमने पढ़ा कि आपके जो भी साइंटिफिक डिसीजंस किसी एक मैनेजर को लेने होते हैं, साइंटिफिक डिसीजंस, ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक डिसीजन के बाद हमने सिक्स्थ पॉइंट क्या था? सिक्स्थ पॉइंट था हमारा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। क्या है? इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव हो, इसी चक्कर में हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं।
राइट। और लास्ट हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट का जो भी आपका एजुकेशन है, आपका रिसर्च है, आपका ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये 7 पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज में हेल्प करते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट में, साइंटिफिक डिसीजंस में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप 6-7 बार ये पॉइंट्स बोलोगे ना एक साथ, आपको याद रहेगा, नो डाउट, आप भूलोगे ही नहीं, आई एम श्योर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये फेयर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इन्होंने अराउंड 14 प्रिंसिपल्स दिए, तो ये सारी ही चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बिलो दिस वीडियो, या फिर आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली। ठीक है, अभी भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमेशा कोई ना कोई डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।